गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पीपल रिवील। जो लोगों ने जो है विद्रोह प्रारंभ किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो पहला टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब्स जो थे उन्होंने कैसे अपनी शक्तियां को जो है लूज किया या अपनी शक्तियों को खोया। नवाब एंड राजास लॉस्ट देयर पावर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके हाथों में खो दिया अपनी पावर? यार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में खो दिया था, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, ठीक है। लेकिन बाद में उसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं रह गया था। उसका जो उद्देश्य ऑब्जेक्ट हुआ था वो पॉलिटिकल एंड सोशल, दोनों चीज़ों में उसका इंटरेस्ट आ गया था। पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आ गया था, ठीक है। नवाब एंड राजा लॉस्ट देयर पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। रेजिडेंस स्टेट, आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने सबसे पहली जो फैक्ट्री बनाई थी वो कौन सी डेट को बनाई थी और कौन सी जगह बनाई थी, किस सन में बनाई थी और कौन सी प्लेस, कौन सी जगह थी जहां पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बनी। ओके, नाउ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। नवाब्स एंड राजास लॉस्ट देयर पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। रेजिडेंस स्टेशन एट इंडियन स्टेट्स वर्क एफिशिएंटली सो दैट इंडियन स्टेट डिड नॉट ज्वाइन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 8th के स्टूडेंट को मैं इतने जोश के साथ इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, ओके। इसलिए ये क्लास मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट लगता है। रेजिडेंट्स स्टेशन एट इंडियन स्टेट्स वर्क एफिशिएंटली सो दैट द इंडियन स्टेट डिड नॉट जॉइन द अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ क्या रखा है? रेजिडेंस स्टेशंस। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे रेजिडेंस स्टेशंस यानी जो निवासी तैनात थे, ठीक है, एट इंडियन स्टेट, जो राज्यों में जो तैनात किए गए थे जो निवासी, वर्क एफिशिएंटली, वो बहुत ही अपनी क्षमता से काम कर रहे थे ब्रिटिशों के लिए, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सो दैट द इंडियन स्टेट डिड नॉट जॉइन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए जो है इंडियन स्टेट, जितने भी भारत के जो राज्य हैं, डिड नॉट जॉइन अगेंस्ट, कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहा ना जाए, अगेंस्ट ना जाए, ओके। निगोटिएशंस वेर पुट डाउन। निगोटिएशंस मतलब होता है आपस में सौहार्द बनाना या आपस में निगोटिएशन कर लेना या सहमति कर लेना। निगोटिएशंस वेर पुट डाउन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज एमिंग टू रूल दिल्ली। इसका तात्पर्य यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पे जो है शासन करना चाहती थी, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो। पीजेंट्स एंड सिपाहियों के बारे में पढ़ते हैं। किसान और सिपाहियों के बारे में देखते हैं, इनकी क्या कंडीशन थी। पीजेंट्स एंड जमींदार्स लॉस्ट देयर लैंड्स। जो किसान और जमींदार थे अपनी ज़मीन खो चुके थे। टू द मनी लैंडर्स, के हाथों में, जो पैसे उधार देते थे। एज रेट ऑफ रेवेन्यू वाज एक्सेसिवली इंक्रीज ड्यू टू द न्यू लैंड रेवेन्यू मेजर्स। ऐसा क्यों कारण था, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रेवेन्यू जो था, ठीक है, रेवेन्यू मतलब होती है बेटा, मैंने क्या बताया था, इनकम, ठीक है। तो रेट ऑफ रेवेन्यू जो ज़मीनों से वसूल की जा रही थी, मनी लेंडर्स पहले पैसा देते थे, उसके बाद उनसे पैसे वसूल करते थे, तो उसकी जो रेट थी, जो दर थी पैसे वसूल करने की, वो ज़्यादा थी, ओके। वाज एक्सेसिवली इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ड्यू टू द न्यू लैंड रेवेन्यू मेजर्स, किस कारण से? जो नए नए जो ज़मीनें थी वो उनका मेजर्स हो रहा था, उनका मापांक हो रहा था, नापा जा रहा था। एंड दे कुड नॉट पे इट, और वे इसे क्या नहीं कर पाए, पे नहीं कर पाए। क्या नहीं पे कर पाए? जो मनी लेंडर्स थे, जो मनी लेंडर्स से पीजेंट्स और जो जमींदारों ने जो क्या लिए थे, पैसे लिए थे, ठीक है, उसे वो पे नहीं कर पाए। आगे है स्टूडेंट, देखते हैं आगे क्या है। इंडियन सिपाही जो थे, भारतीय सिपाही, वेयर इल पेड, देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वेर हर्ट। इल पेड मतलब होता है एक तरह से बीमार हो गए वो, उन्हें जो पैसा दिया जा रहा था वो एक बीमारी के रूप में दिया जा रहा था। देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वेर हर्ट, उनके जो धार्मिक विचार थे उन्हें हर्ट किया जा रहा था, ठीक है। भारतीय जो सिपाही थे अंग्रेजी सेना में, उनके धार्मिक विचारों को हर्ट किया जा रहा था, ओके। आगे स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या है। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक देखते हैं क्या होता है। मंगल पांडे, आपने नाम ही सुना होगा, हैंग्ड ऑन 29 अप्रैल 1857, 29 अप्रैल 1857 ईस्वी में इन्हें जो है फांसी दे दी गई फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर, अपने ऑफिसर को अटैक करने के कारण, ठीक है। और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऐसा कहते हैं।
On 9th May 1857, सिपाही at Meerut were imprisoned as they refused to use the in-flight rifle. 9 मई 1857 में सिपाही एट मेरठ के जो सिपाही थे वे इम्प्राइजन एज दे उन्हें जो है कैदी बना लिया गया क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि राइफल चलाने के लिए, ठीक है। इनफील्ड जो राइफल थी, एक राइफल थी इनफील्ड उसका नाम था, उस राइफल को चलाने के लिए उन्होंने मना किया था। और 10 मई 1857, 10 मई 1857 में आर्मी सिपाही रिलीज देयर सिपो कैंपेन, सिपाही कैंपेन से उन्हें रिलीज़ कर दिया एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, और ब्रिटिश ऑफिसरों को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। द सिपाही देन कैप्चर, उसके बाद सिपाही कहाँ चले गए, कैप्चर गन एंड एम्यूनिशंस एंड मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। जो भी उन पे हथियार थे और जो औजार थे उन्हें लेके वो दिल्ली की तरफ मार्च कर गए, ठीक है। ये हम 1857 की रिवोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। द सिपाही स्टेशंस एट दिल्ली गैरसन वेलकम द सिपाही फ्रॉम मेरठ, ठीक है। द सिपाही स्टेशन एट दिल्ली गैरसन, उन जो दिल्ली में जो एक गैरसन एक जगह है, वहाँ पे गैरसन एक जगह है, वहाँ उनका वेलकम किया गया। फ्रॉम मेरठ से जो सिपाही आए थे, ब्रिटिश ऑफिसर वेर मर्डर्ड, ब्रिटिश ऑफिसर्स का क्या किया गया, मर्डर किया गया। द विक्टोरियस सिपाहीज डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ द इंडिया, जो जीते हुए सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का क्या भारत का क्या घोषित कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया, भारत का जो है शासक घोषित कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। जफर अनविलिंगली, बहादुर शाह जो जफर थे अनविलिंगली ब्लेस द रिवील्स एंड अपील द रूलर्स टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। जफर ने सभी जो रूलर जो शासक थे और छोटे छोटे शासक थे उनसे अपील की कि आप सब एक साथ मिलके जो है ब्रिटिशों का जो है सामना करें, अगेंस्ट करें, क्योंकि भारत में छोटे छोटे शासक थे, ठीक है, एक एक टेरिटरी के अलग अलग, ये तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। द रिविलियन स्प्रीड, कैसे जो है क्रांति फैली। द रूलर्स ऑफ द स्टेट सॉ इट as an opportunity to settle their scores from the company and rose in the revolt for the fulfillment of their selfish aims of regaining their territory forms to East India Company। बहुत सारे रूलर्स थे स्टेट्स के, है ना, आपको पता ही है, छोटे छोटे शासक थे, उन्होंने सोचा यार यही एक मौका है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वे रिवोल्ट कर दें और जो अपने जो उनके जो सेल्फिश जो फुलफिलमेंट है एक तरह के, वो एक मतलबी एम थे उनके, ठीक है। उन्होंने इसलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, जो छोटे छोटे और रूलर्स थे, और दोबारा से वे जो अपनी टेरिटरी को रीगेन कर सकें, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो चली गई थी, ठीक है। आगे है द कंपनी फाइट बैक्स। द कंपनी वॉज डिटरमाइंड टू सप्रेस द रिवोल्ट, कंपनी ने डिटरमाइन किया जो जो विद्रोह हुआ है इसे दबा दिया जाए। ऑल इट्स माइंड इट पास अ लॉ टू डेमोरलाइज रिवील्स एंड मोबिलाइज ट्रूप्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड रीइंफोर्समेंट्स अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कानून पास किया और जिसके थ्रू जो है उसे डिमोरलाइज कर दिया गया, किसको, रिवील्स जो आंदोलनकारी थे उनको, एंड मोबिलाइज ट्रूप्स, और जो ट्रूप्स थे जो दल थे उन्हें मोबिलाइज कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड री इन्फोर्समेंट उन्होंने मंगा ली, फौज मंगा ली, कहाँ से, इंग्लैंड से। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड एंड ग्रेजुअली अदर रिवील्स स्टेट वेर ऑल्सो रिकैप्चर, दिल्ली को पुनः उन्होंने रिकैप्चर कर लिया। इसी तरह से जो अदर राज्य थे, जो अन्य राज्य थे, उनको भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरी तरफ से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच।